प्रश्न आप दे सकते हैं। प्रश्न है दूसरा का डी है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करें कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है और उसने खजांची से बोली कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। मतलब कि उसे 2000 रुपये में से सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही शामिल होने चाहिए। देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 2000 रुपये लेने में उसे 50 रुपये और 100 रुपये के उसे टोटल 25 नोट प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करें कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। उसने टोटल 25 नोट प्राप्त किए, लेकिन उसमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं तो हमें नहीं मालूम है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि माना कि जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं रहता है उसे ज्ञात करने के लिए हमें अलजेब्रा का जो मेथड होता है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। उसमें मान करके बनाया जाता है। तो चलिए हम मान करके बनाते हैं। इसमें माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। तो 50 रुपये का मान लिए, तो अब हमें 100 रुपये के नोटों की संख्या को भी मानना होगा। तो मानेंगे तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो इसे हम मान लेते हैं y है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर 50 रुपये की नोटों की संख्या x है और 100 रुपये नोटों की संख्या y है और उसे टोटल नोट 25 प्राप्त हुए हैं। टोटल 25 नोट प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा ये हमारा x प्लस y, मतलब कि 100 रुपये के नोट की संख्या और 50 रुपये के नोट की संख्या टोटल कितना है 25। तो हम कर देंगे 25। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 50 रुपये नोटों की संख्या x माना है और 100 रुपये नोटों की संख्या y माना है। तो इससे हम इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा हो जाएगा 50 रुपये की नोटों की संख्या हम x माने हैं, तो 50 गुना में x मतलब 50x प्लस 100 रुपये नोटों की संख्या y है, तो हो जाएगा ये 100 y और टोटल रुपए है हमारे यहाँ पर 2000 निकाली है मीना ने, तो हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर आप भी देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर 50 रुपये की नोट की संख्या हम x माने हैं, इसलिए 50 गुना में x होगा। 50 रुपये की नोटों की संख्या हम x माने हैं, इसलिए 50 गुना में x होगा। तो ये हो जाएगा 50x। जैसे मान लीजिए 50 रुपये नोटों की संख्या मान लेते हैं हम, यहाँ पर x जगह मान लेते हैं 4 गो है। 50 रुपये की नोटों की संख्या मान लीजिए 4 है, तो कितने रुपये हो जाएंगे, गुना किए ना यहाँ पर 50 चौके 100 मतलब 200 रुपये हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर गुना किए हैं, क्योंकि हमने x माना है 50 रुपये नोटों की संख्या, तो 50 गुना में x। उसी प्रकार 100 रुपये की नोटों की संख्या हम y माने हैं, तो इसको भी क्या करेंगे 100 गुना में y करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 100y। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखकर इक्वेशन सेकेंड बना रहे हैं। तो क्या करेंगे अब हम इसे क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो इसमें कॉमन आएगा। तो हम 50 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा 2y बराबर इधर 2000। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो इधर बच जाएगा x प्लस 2y बराबर इधर 2000। 50 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, ये 5 चौके 20, तो एक 0 बच गया 0। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा बन गया x प्लस 2y बराबर 40। ये इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बन गया। चलिए हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को
घटाने पर तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण सेकेंड यहाँ पर है x प्लस 2y बराबर 40। देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और x प्लस 2y बराबर 40 ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। तो इसको घटाएंगे, कब घटाया जाता है और कब जोड़ा जाता है इसके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें हम बहुत डिटेल से बताए हैं कि कब समीकरण को जोड़ा जाता है और कब घटाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x है, इसे विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं क्योंकि यह विलोपन विधि चैप्टर का प्रश्न है, तो हम विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो घटाने पे साइन चेंज होता है, तो देखिए x जो है प्लस है तो माइनस होगा, यह भी 2y जो है प्लस है माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस, मतलब घटाइए, तो 2y में से y घटाएंगे तो y होगा, बड़ा नंबर 2 है इसके सामने माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, बराबर यहाँ पर माइनस है और ऊपर में ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 40 में 25 घटाइए, 40 में 25 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 15, और बड़ा नंबर 40 है, इसके निकट यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बचेगा y बराबर 15। तो आप देख सकते हैं y का मान 15 आया है। तो y हम क्या माने हैं, y जो है हमारा 100 रुपये के नोटों की संख्या है। यहाँ देख सकते हैं 100 रुपये के नोटों की संख्या y, मतलब 100 रुपये नोटों की संख्या कितना है, यहाँ पर देखिए निकाले हैं 15 है। उसी प्रकार से हम अब x का मान निकालेंगे, तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से किसी एक इक्वेशन में y का मान रख कर हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस में y बराबर 25, तो x रहेगा प्लस y, तो y बराबर आप यहाँ दे सकते हैं 15 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 15 बराबर ये 25, x इधर रहेगा, ये प्लस 15 है उधर जाएगा, इसको इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 15, तो x बराबर 25 में 15 घटा दीजिए तो 0, ये 10 हो जाएगा, x बराबर 10, x बराबर 10 और y बराबर हमारा आया है 15। तो आप देख सकते हैं कि x हम क्या माने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं x जो है हमारा 50 रुपये नोटों की संख्या है, मतलब 50 रुपये नोटों की संख्या कितना है, तो x का मान आया है 10, मतलब 50 रुपये की नोटों की संख्या 10। आंसर में लिख सकते हैं आप, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या संख्या 10 है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखिए 100 रुपये के 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 10, तो आप क्या करें 50 गुना में 10 प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 15, तो 100 गुना में 15, अब इसको जोड़ दीजिए, इसको गुना करके जोड़ दीजिए तो 50 10 में कितना होगा 500 प्लस 100 गुने 15, तो ये हो जाएगा आपका 1500। तो 1500 और 500 कितना होता है 2000 होता है। उसने 2000 रुपये निकालने गई थी मीना ने, तो ये देख सकते हैं ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया, और आपका आंसर ये हो गया कि 50 रुपये की नोटों संख्या 10 है और 100 रुपये नोटों संख्या 15 है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।